स्टॉक ब्रोकर्स अब बैंकिंग और बीमा की सर्विसेज दे सकेंगे। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इसकी अनुमति दे दी है। सेबी ने कहा है कि स्टॉक ब्रोकर्स को आरबीआई और रेडा के दायरे में आने वाली सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति होगी। स्टॉक ब्रोकर्स को इससे अपने कारोबार का विस्तार करने में मदद मिलेगी। सर, इन रेगुलेशंस के तहत कौन सी सेवाएं आएंगी और इसका फायदा किसको होगा? यह बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है और इसके पीछे कई कई ऐसे ट्रिगर हैं जिनके कारण सेबी को मंजूरी देनी पड़ी और ट्रिगर समझना ज़रूरी है। अब तो सारी सेवाएं, चूंकि आरबीआई और आईआरडीआई के अंडर में आने वाली जो भी सेवाएं हैं, चाहे वो बीमा हो या बैंकिंग अकाउंट्स हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, वो ये सब बेचने की छूट सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को मिलेगी। पर सेबी को ऐसा क्यों करना पड़ा, इसकी दो बड़ी वजह है। एक बड़ी वजह यह है कि जो ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं वो तमाम तरीके की सेवाएं दे रहे हैं या उन्होंने इस तरीके की कंपनियां बना रखी हैं जो सहयोग में इसके साथ सेवा देती हैं, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। जबकि जो पुराने ब्रोकर्स हैं या जो सामान्य रूप से केवल ब्रोकरेज का काम करते हैं, उनके लिए विकल्प कम है और इसलिए उनको नई कारोबारी व्यवस्थाओं में आगे बढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। दूसरा ये कि ये कदम अब ब्रोकर्स को फिनटेक कंपनी में बदलने पर मजबूर करेगा, क्योंकि इतनी सारी सेवाएं उनके लिए दे पाना फिजिकली संभव नहीं है। तो आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे ब्रोकरेज जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं और पहले ट्रेडिंग का काम करते थे, वो फिनटेक कंपनियां बनाते हुए दिखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इससे उनको नए कारोबार में जाने की और नए रेवेन्यू की छूट भी दी जा रही है। तो ब्रोकरेज बिजनेस जो भारत में अभी तक केवल स्टॉक मार्केट में डील से संबंधित था, जिसमें कि वो निवेशकों के लिए सौदे करते थे, वो वहां से बढ़कर अब पूरी तरह एक पूरी फुल ग्रोन फिनटेक सर्विस में बदल जाएगा और इससे हमें आने वाले दिनों में फिनटेक कंपनियों की एक नई खेप आती दिखाई देगी।